असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य गुरुदेव और परम पिता परमात्मा आद्या पराशक्ति भगवती माता को प्रणाम करते हुए ऐसी कृपा हो गुरु सत्ता की और परम पिता परमात्मा की कि हमारा ये 1 घंटे का पढ़ना पढ़ाना ये फलदायी हो, कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में लाने वाला बने। तो ऐसी भावना से आज के पाठ का प्रारंभ करते हैं। आज शायद आपने ये होमवर्क किया होगा कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है और उसके प्रति हमें कितना कृतज्ञ रहना चाहिए। तो जो आपने लिस्ट बनाई आप लोगों ने? दीदी चरण स्पर्श क्या क्या भगवान ने दिया और आपने क्या क्या डायरी में लिखा? जरा आपने डायरी दिखाइए। ओम दीदी प्रणाम। जी सुधा जी, कुछ लिखा आपने? कुछ दिया है भगवान ने आपको? जी लिखे दीदी, लेकिन वो मतलब ज्यादा नहीं लिख पाए, 2-4 चीज लिख पाए। 2-4 ही दिया है आपने? भगवान ने क्या आपको 2-4 चीज दी है? चलो बताओ, 2-4 चीज बताओ। कल जो आप बताई थी वही सब उसको लिखे थे। श्वास सबसे मुख्य चीज,
ये शरीर, जो दो नेत्र हैं, दो कान है, और जो भी जितना हम हवा लेते हैं, हर जगह जो भी हम देख पाते हैं, हर कुछ सारा वो ईश्वर नहीं दिया है। ज्ञान ये गुरु के द्वारा मिला, ईश्वर की कृपा से ऐसे समर्थ गुरु प्राप्त हुए, आप जैसी दीदी प्राप्त हुई, ये भगवान की देन है। हम इसे वही मानते हैं कि शायद हम बहुत तपस्या किए होंगे, तब इस जन्म में ऐसे समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई। तो ये हाँ, इससे आप दूसरा भी समझ सकते हैं कि तपस्या शायद हमने नहीं की होगी, भगवान की अहेतु की कृपा से हमें मिला है। क्योंकि हमने तपस्या की होगी तब तो किसी का कोई एहसान नहीं, हमने तपस्या की और हमें सब कुछ मिला। तो भाव, साधक का भाव ये होना चाहिए कि मेरे अंदर तो ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसी कुछ विशेष वस्तुओं को प्राप्त कर सकूं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा माने जिसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है। गुरुजनों की, माता पिता की, अब जिस माँ से हमने जन्म लिया उसने कितने कष्ट सहे, कितना हमारा पालन पोषण किया, इतने दिन अपने गर्भ में रखा, जहाँ हमारी आंखें भी नहीं खुली थी, बोलना भी नहीं आता था, वहाँ से हमें अपने अमृत की 2 बूंद पिला करके जीवन की शुरुआत की। तो उसके बदले में हमने क्या किया था? माँ का ऐसा कोई उपकार थोड़ी किया था हमने तो कुछ भी नहीं किया था। हमने तो माँ को पहचानना या माँ को माँ कहना भी माँ से ही सीखा। तो ये अहेतु की कृपा होती है। जब हम पैदा हुए तो एक भरा पूरा संसार मिला हमें। पैदा होते ही केवल शरीर नहीं मिला, शरीर के साथ साथ आपको घर मिला, जमीन जायदाद मिली, संबंधी मिले, पेड़ पौधे मिले, ऑक्सीजन मिली, आपको एक सूर्य मिला, एक चंद्रमा मिला। आप सोचिए, यदि हमें बनाना पड़ता, आप जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सूटकेस में क्या क्या पैकिंग करनी पड़ती है। सर्दी में जाएं तो सर्दी के बहुत सारे कपड़े, गर्मी में जाएं तो गर्मी के कपड़े, फिर कहीं आपको स्नान करने के लिए साबुन, फिर आपको ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट, और जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है। तो कितनी पैकिंग करनी होती है एक सूटकेस में। और फिर भी 5-10 दिन में तो ऐसे लगता है कि वो कम पड़ गया। ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन का पैकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप आए इस संसार में तो कहीं से तो आए ही होंगे। तो क्या क्या पैकिंग करके लाए थे? कोई सूटकेस साथ में लेके आए हो? भाई जाना है पृथ्वी लोक में, कोई पैकिंग नहीं की। कोई आपको कहे कि आपको किसी ऐसी यात्रा पे हम ले चलते हैं कि वहां आपको कुछ नहीं लेके चलना, एक पर्स भी नहीं लेके चलना है, हैंडबैग भी नहीं लेके चलना, और वहां सब कुछ आपको मिलेगा जो कुछ आपको चाहिए। तो कितना अच्छा लगेगा कि भाई ऐसे होस्ट तो सबको मिले कि जहाँ ले जाना कुछ भी ना पड़े और जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो ऐसी जगह हर कोई जाना चाहेगा। तो ऐसे होस्ट हमारे परम पिता परमात्मा हैं। हम धरती पे आए तो देखो हमें कितना कुछ दिया है। तो आपको अभी, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर से यदि आप लिखने की कोशिश करेंगे ना, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इस क्लास से कुछ मिल जाएगा, ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। और इस क्लास से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम क्लास क्यों कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। क्लास किसी विशेष खजाने की तरफ संकेत कर रही है, लेकिन उसको अनलॉक हमें ही करना पड़ेगा। अनलॉक क्लास से नहीं होगा। देखो, यदि हमें तैरना आना, एक हुनर है ना स्विमिंग,
और स्विमिंग के बारे में चलो मैं इस क्लास में डिस्कस करके आपको बताती हूँ कि जब आप पानी में उतरेंगे तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला देना, पैरों को पीछे फैला देना और दोनों हाथों से पानी को ऐसे ऐसे काटते रहना और आगे बढ़ते रहना। जमीन में पैर मत टिकाना। तो तैरना आ गया होगा आप सबको। ये तो शुरुआत है। आप कहीं भी स्विमिंग के लिए जाएंगे तो आपका कोच भी यही बात बताएगा जो मैं बता रही हूँ, लेकिन वो बात बताने के साथ साथ आपको पानी में भी डाल देगा। और फिर 5-10 दिन तक तो आप हाथ पैर ऐसे ही मारते रहेंगे कि जो बताया था ऐसे तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप 15-20 बार असफल हो जाएंगे तो फिर 15-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आपकी गति हो जाएगी, लेकिन तो भी आप केवल कमर तक के पानी में तैर सकते हैं, इतनी हिम्मत आएगी। फिर वो और थोड़े से गहरे पानी में आपको डालेगा, जो आपके गर्दन तक, सिर तक पानी आए, इतने पानी में वो तैरना सिखाएगा और खुद साथ बैठा रहेगा। फिर जब आप सिर तक के पानी में तैर लेंगे तो फिर प्रैक्टिस करते करते फिर आप नदी में तैरने की भी हिम्मत कर लेंगे, लेकिन समुद्र में फिर भी नहीं कूद पाएंगे। और नदी में कोई डूब रहा है तो उसको नहीं बचा पाएंगे। आप स्वयं तो तैर लेंगे लेकिन उतने तैराक नहीं बनेंगे कि किसी दूसरे को भी बचा सकें। लेकिन वही अभ्यास करते 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 फिर व्यक्ति समुद्र का तैराक भी बन जाता है और बहुत डूबते हुओं को बचाने वाला भी बन जाता है। तो बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में कि कैसे हम तनाव से मुक्त हों, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये तनाव है क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारे में से किसी को तनाव है या नहीं? तनाव है जीवन में कहीं? तो इसका उत्तर में ही मतलब एक उत्तर नहीं आएगा सबका। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप में से किसी को तनाव है? यदि आप बोलोगे कि है तो भी गलत है, और यदि आप बोलेंगे नहीं है तो भी गलत है। दोनों आंसर रॉन्ग माने जाएंगे। यदि आप कहोगे कि तनाव है तो मैं कहूंगी तनाव वाला व्यक्ति कभी भी क्लास अटेंड करेगा ही नहीं, वो तनाव में बैठा ही रहेगा। और यदि आप कहोगे कि हमें तो कोई तनाव नहीं है तो भी रॉन्ग है, क्योंकि कोई तनाव नहीं है तो फिर आप तो मुक्त हो गए होंगे, तो आप क्लास अटेंड करेंगे ही नहीं। तो कुछ मात्रा में हमने गुरुजनों से जाना है, उतनी मात्रा में हमें कुछ चीजों का आभास है और कुछ मात्रा में हमें अनुभूति करनी है। क्योंकि मनुष्य जब तक अपने मनुष्य के अंतिम शिखर को प्राप्त ना कर ले तब तक वो तनाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता है। कितना भी संसाधन व्यक्ति के पास हो, सांसारिक वस्तुएं कितनी भी भरपूर मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप को ना जान ले कि मैं कौन हूं और मेरी शक्तियां क्या हैं, तब तक वो व्यक्ति सर्वथा तनाव मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये भ्रम रहता है व्यक्ति को। और कभी कभी वो अनावश्यक वस्तुओं से दुखी होता है, जबकि उनसे दुखी होने का कोई कारण बनता नहीं है। तो इन सब की चर्चा करके फिर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। कभी भी मोती किनारे पर लहरों में नहीं मिलते हैं, मोती तो समुद्र की गहराई में मिलते हैं। अगर लहरों के ऊपर, किनारे के ऊपर मिलते तो सभी मोती बटोर बटोर के अपने घर में ले आते। यदि आध्यात्मिक शक्तियां आध्यात्मिक चर्चा करने से, आध्यात्मिक पाठ पढ़ने से यदि प्राप्त होती तो हम सब आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होते। जमीन में, धरती माता में हीरे भी हैं, सोना चांदी भी है, डायमंड है, पन्ना है, ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न धरती माता में, लेकिन वो धरती माता की गहराइयों में है।
ऊपरी सतह के ऊपर नहीं मिलेंगे। ऊपरी सतह के ऊपर हीरे, पन्ने, डायमंड यदि मिलते तो हर व्यक्ति के पास हीरे होते आज। वो हर व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। उसके लिए गहरी खदान में जाना पड़ता है, फिर खोदना पड़ता है, फिर मिट्टी से निकालना पड़ता है, फिर उसका शोधन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सोना हमारे हाथ में आता है। और इसीलिए इतना महंगा है सोना, हीरा, पन्ना, ये सब मोती, ये सब इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि वो ऊपरी सतह के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक शक्तियां, क्योंकि हम देखो, मैंने बताया था कि हम वैदिक ऋषियों ने क्या इसके बारे में बताया है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं भूमिका बना रही थी। भूमिका बनाने का मतलब है कि हमें कम से कम 1 घंटा यदि हम पाठ पढ़ते हैं तो कम से कम 1 घंटा उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अभ्यास। जब तक बीज अपने आप को मिटाएगा नहीं, अंकुर नहीं फूटेगा, कभी भी नहीं फूटेगा। इसलिए कुछ नया चाहिए तो पुराने को मिटाइए। आपको कुछ नई अनुभूति चाहिए तो पुराने वाले लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, आप प्रयासपूर्वक चेंज कीजिए। क्योंकि हम केवल 1 घंटा यहां पढ़ेंगे और बाद में कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बीज अपने आप को मिटाता है तो ही वो अंकुर के रूप में, वृक्ष के रूप में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है। उसके लिए अभ्यास भी 1-2 दिन से नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमें इसका अभ्यास जरूर करना है, इसको बहुत सीरियस लेना है हमें। क्योंकि आप इस पाठ में अनायास नहीं जुड़े हैं और मैंने भी ये पाठ अनायास शुरू नहीं किया है। आप और हम सब 10-15 साल से साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन आज ही ये पाठ क्यों प्रारंभ हुआ? तो इसके पीछे यूनिवर्स का कोई इशारा है। हमें भगवान कुछ हमारे जीवन में चेंज लाना चाहते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन उस इशारे को, उस ब्रह्मांड की भाषा को, उस परमपिता परमात्मा की लैंग्वेज को समझना ये भी कठिन होता है। क्योंकि अगर हमारा जीवन बिल्कुल ठीक ही होता, कोई भी उसमें वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम इस पाठ में नहीं जुड़ते। ना मैंने ये पढ़ाना शुरू किया होता और ना आपने पढ़ना शुरू किया होता। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की अभिप्सा थी और इसीलिए उस अभिप्सा का उत्तर देते हुए भगवान ने ये एक ऐसा संयोग हम सब का बनाया है। तो आप इसमें मैं छोटी छोटी चीजों की एक्सरसाइज करवाती हूँ कि आप, और देखो ये कोई कल्पना नहीं है, हमारे पास जो कुछ है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस दिन हम इसका साक्षात्कार कर लेंगे ना, उसकी अनुभूति कर लेंगे, धन्य हो जाएंगे हम। केवल ये एक ग्रेटिट्यूड का भाव हमें दिव्य शक्तियों से हमारा संपर्क करवा सकता है। एक एक जो अभ्यास बताया जा रहा है उसमें अपने आप में इतनी सामर्थ्य है। जैसे मैं पहले वाले दिन प्रारंभ में प्रथम दिन बता रही थी, हमारे विचारों की शक्ति, हमारी भावनाओं की शक्ति, क्योंकि क्लास की तो एक सीमा है, 1-1.5 घंटे में जितनी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसका अभ्यास आपको करना है। जैसे योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास श्रद्धेय गुरुदेव ने करोड़ों लोगों को करवाया, और जिन लोगों ने अभ्यास किया उन्होंने अलग अलग अपनी अनुभूतियां बताई कि हमें ये प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से ये लाभ हुआ, और अभी उसमें से क्या क्या निकल सकता है ये अभी उस अनंत के गर्भ में छिपा हुआ है। तो हम जो ऋषियों की, देखो हम योग दर्शन पढ़ेंगे, हम गीता का पाठ पढ़ेंगे, तो मैं तो पहले ही क्षमा पूर्वक पतंजलि ऋषि से या योगेश्वर भगवान कृष्ण से
क्षमा मांगते हुए और सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए हम इन ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जिस चेतना से ये ग्रंथ लिखे गए थे वो चेतना हमारी नहीं है। हम ठीक ठीक इसका अर्थ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। योग दर्शन का ठीक अर्थ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो पतंजलि ऋषि जैसी चेतना में ऊपर उठ जाएगा। उससे पहले योग दर्शन समझ में नहीं आ सकता है। गीता का ठीक ठीक अर्थ उस आत्मा को समझ में आएगा जो योगेश्वर कृष्ण जैसा बन जाएगा। तो हमारे को कितना समझ में आएगा? जो हमारी चेतना का स्तर है उतना ही समझ में आएगा हमें। तो ये बिल्कुल भी हम इसमें ये ना समझें कि जी हमने तो समझ लिया योग दर्शन को, हमने तो गीता भी समझ ली, हमने तो उपनिषद भी समझ लिए। नहीं, हमारे जो उसका वास्तविक अर्थ है, जिस चेतना से वो लिखे गए हैं, वो तो उस चेतना पे जाके ही हमें समझ में आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि जो तैराक व्यक्ति है, जिसको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, वो व्यक्ति हमें जो बोल रहा है वो हमें कब समझ में आएगा? जब हम उसकी तरह से तैरना जान जाएंगे, तब उसकी बात हमें ठीक से समझ में आएगी। उससे पहले तो आधी अधूरी आएगी और आधा अधूरा ही फल मिलेगा। लेकिन यदि उसने प्रारंभ कर दिया, जितना समझ में आया उतने से प्रारंभ कर दिया, तो एक दिन हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने उस ट्यूटर से भी आगे निकल जाए। ये हो सकता है। तो इसलिए आपको एक डायरी बना के देखो, एक ये संस्कार कैसे बनते हैं। जो बात मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, इससे एक संस्कार बन रहा है। उसी बात को जब आप राइट डाउन कर लेते हैं तो डबल संस्कार बन जाता है। और बार बार जब उस चीज को लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। ये सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं हमारे ऋषियों ने बना दी। बड़ी बड़ी पुस्तकें कुछ ऋषि लोग देते हैं, दूसरों को गुरुजन देते हैं। वो कहते हैं इसमें 7 लाख बार, 5 लाख बार, 10 लाख बार ओम ओम लिखना, राम राम लिखना, सीता राम लिखना। अलग अलग गुरुजन जो उनको पसंद है वो लिखने का निर्देश देते हैं। 1.25 लाख बार गायत्री मंत्र लिखना, बोलना नहीं। 10 लाख बार ओम लिखना और उसका उच्चारण करके लिखना। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, ये केवल कोई रिचुअल नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। तो हमें उस साइंटिफिक वे को, क्योंकि जब तक हम उसकी वैज्ञानिकता को नहीं जान पाएंगे तो तब तक हम उससे यथोचित लाभ नहीं ले सकते हैं। इन सब का एक वैज्ञानिक कारण होता है। जितने भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे क्या विज्ञान है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने छोड़ ही दिया। हमने सोचा ये सब पाखंड है, ये सब अंधविश्वास हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम योग से कोसों दूर चले गए। जो योग हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें विरासत में दिया, वो जीते थे। उपनिषदों में ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं। एक कहानी आती है वहां पर उद्दालक और आरुणि की। उद्दालक जब पढ़ करके आता है तो उनके पिता जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि बेटा आपने सब पढ़ लिया? तो बोले हाँ पिताजी मैंने तो सब पढ़ लिया, मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को 4 वेद, उपवेद, 6 दर्शन, गीता, रामायण सब मैंने पढ़ लिया। उसने सब बता दिया। और उसके पिता को लगा इसको तो बड़ा अहंकार हो रहा है पढ़ाई का, अपने ज्ञान का, और ये तो इसके लिए शुभ नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि बेटा एक ऐसी विद्या जिसको जान करके सब कुछ जानने जैसा ही हो जाता है, वो आपने पढ़ी? तो उसने कहा नहीं वो तो मैंने नहीं पढ़ी। तो बोले आप वापस जाओ अपने गुरु के पास, आपकी विद्या अभी पूरी नहीं हुई, आपको ब्रह्म विद्या तो आती ही नहीं है, आप तो केवल शब्द पढ़ करके आ गए। तो वो अपने गुरु जी के पास गए तो उन्होंने कहा ये विद्या तो मैं नहीं जानता हूँ, जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप अपने पिता से ही पूछिए वो ब्रह्म विद्या आपको कौन सिखा सकता है। तो वापस अपने पिता के पास आई
तो उनके पिता ने फिर उसका प्रैक्टिकल करवाया। उनको बताया कि आप एक दिन उपवास कीजिए और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण कीजिए। तो उसने एक दिन उपवास किया, फिर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, फिर बोले 2 दिन करो, 3 दिन, ऐसे उन्होंने एक बार 16 दिन का उपवास करवा दिया उससे। और फिर 16 दिन के उपवास के बाद कहा कि अब मंत्र उच्चारण करो। बोल जी अब तो कहाँ मंत्र उच्चारण, अब तो बोला ही नहीं जा रहा, 16 दिन हो गए, पानी भी नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि ये अन्न भी एक ब्रह्म है, जिसको आप रोज खाते हो ना, ये ब्रह्म है। इसको ऐसे उन्होंने एक लंबा चौड़ा उपदेश है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किसी समय भारत में उसी व्यक्ति को एजुकेटेड माना जाता था, साक्षर माना जाता था, जो ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर लेता था, जो योग विद्या का में निष्णात हो जाता था, उसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता था। उससे पहले उसको पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। और क्योंकि हमने और छोटे छोटे रिचुअल्स कर करके हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो गुरुजन थे, वो हमें उसका अभ्यास करवा देते थे। कितनी शक्ति है उस विद्या में, ये कुछ दिनों में आप स्वयं हमारे परम पूज्य गुरुदेव से इसको जान पाएंगे। मुझे ये बताने का हक नहीं है, मैं थोड़ा संकेत आपको कर रही हूं। परम पूज्य गुरुदेव पिछले 50 साल से, इस जन्म के 50 साल से, और जिन जन्मों को हम नहीं जानते वो तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस जन्म में बहुत बाल्यावस्था में ही उन्होंने एक लक्ष्य अपने जीवन में धारण कर लिया था कि मेरा ये जीवन मानवता की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। और ये उनको किसी गुरु ने नहीं बताया, जैसे हम सबको हमारे गुरु ने बताया कि जाओ योग कक्षाएं लगाओ, रोगी लोगों की सेवा करो। हमारे को तो प्रेरित किया किसी ने, लेकिन उनको किसी ने प्रेरित नहीं किया। तो वो बचपन से ही इस ध्येय को लेकर के चल पड़े। और चलते चलते एक दिन भी, आप स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते अपने कर्तव्य को। और हमने भी अपने गुरुदेव से यही सीखा कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना। और हमने यथाशक्ति उसको निभाने की कोशिश की है। अपने गुरुदेव से रोज सीखते हैं हम इस बात को। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि 50 साल बिना नागा किए, बिना एक दिन भी मिस किए अपनी सेवा करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। तो आज स्वयं अदृश्य शक्तियों ने, स्वयं भगवती शक्तियों ने आकर के उनको पकड़ लिया है, अपने आशीषों से आशीषित कर दिया है। वो पात्र बन गए हैं उस भगवत्ता की, उस दिव्यता की शक्तियों की। और कृपा पात्र पे होती है, हर व्यक्ति पे नहीं होती है, लेकिन उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ता है। तो ये जो योग दर्शन में लिखा है, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि, वो सेवा का अभ्यास दीर्घ काल माने इस जन्म के 50 साल, और पिछले कितने जन्म थे वो हम नहीं जानते। दीर्घ काल नैरंतर्य का मतलब है एक दिन भी मिस नहीं किया, और एक दिन नहीं, एक पल भी मिस नहीं किया। क्योंकि दिन में जब मन ऊपर नीचे होता है तो व्यक्ति दिन भी मिस कर देता है कि चलो एक दिन नहीं उठेंगे तो क्या होगा। हमने पहले ही ये सोच रखा है कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या बात है, काम चल रहा है हमारा। तो जब लक्ष्य नहीं बनाया तो मिलेगा कहां से। हम सोचते हैं कि चलो हम तो योग कक्षा लगा रहे हैं अपने प्रांत में, हम तो जितना हमारे से हो रहा है सेवा कर रहे हैं। अब उसमें 10,000 जुड़े, 20,000 जुड़े, 50,000 महिलाएं जुड़े, 1 लाख ना जुड़ी तो कौन सा नुकसान है। तो लक्ष्य नहीं बनाए तो जुड़ेंगे कहां से। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए मानव होने के नाते, क्योंकि लक्ष्य बनाते हैं तो यात्रा शुरू हो जाती है, और यात्रा शुरू हो जाती है तो किसी न किसी दिन पूरी भी हो जाएगी।
1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, इस जन्म में, अगले जन्म में शुरू ही नहीं किया तो फिर नहीं होगी। और शुरू करने के बाद उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो वो जो दिव्य शक्तियां हैं ना, उनको हम प्राप्त क्यों करें? क्योंकि जो कार्य हम 100 वर्ष में नहीं कर सकते, वो कार्य दिव्य शक्तियों के संयोग से 100 सेकंड में हो जाता है। और जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे कल्पनातीत कार्य हो जाते हैं। उन शक्तियों के हम सब पात्र हैं, मतलब हम सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य भगवान जी ने देकर के भेजा है। लेकिन वो हमारा सारा सामर्थ्य लोक है, अनलोक नहीं है। उसको अनलॉक करने के लिए एक सूत्र पर्याप्त है महर्षि पतंजलि जी का, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये जो अभ्यास शब्द है, ये हमारे पूरे जीवन की आज जो रियलिटी है ना, उसके पीछे अभ्यास है। आज तक हमने क्या क्या अभ्यास किए, वो आज हमारा जीवन है। हमने अभ्यास क्या क्या कर लिए? जो अत्यंत अपरिहार्य है वो काम करेंगे, लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है वो क्यों करेंगे? जिसको बैठे बैठे जिसका जीवन ठीक चल रहा है, वो खड़ा होके क्यों चलेगा? और चलने से जीवन में पार पड़ जाए तो दौड़ेगा क्यों? हम वही कार्य करते हैं जो अपरिहार्य होते हैं। जिस आदमी का लेटे लेटे काम चल जाए वो बैठता नहीं है, बैठने से काम चल जाए वो उठता नहीं है, उठने से काम चल गया तो दौड़ता नहीं है। तो हम पहले से ही ये सोच के चलते हैं कि मैंने एक ने नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पूर्वज कितने गए बिना भगवान को प्राप्त किए, बिना अपने स्वरूप को जाने, हम भी चले जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ठीक है, फिर तो जबरदस्ती देने वाला भी कौन है? और यदि हमने ये सोचा कि भाई जब हमारे गुरुदेव हमारे सामने सेवा करते हुए जब उस दिव्य शक्ति के पात्र बन सकते हैं, तो हमें भी क्यों नहीं इसी अपने गुरु का अनुसरण करना चाहिए। नित्यता का, नैरंतर्य का, दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कारा सेवित। देखो कितना सुंदर सूत्र है ये अभ्यास वाला। दीर्घकाल तक करते जाएं, 1 दिन 2 दिन नहीं करना। जब तक ये क्लास चलेगी, ये क्लास तो 45 घंटे की है, तो 45 घंटे अभ्यास नहीं करना, दीर्घ काल तक करना है, दीर्घ काल। क्योंकि ये तो एक आलंबन बन गया, भगवान ने बना दिया आलंबन। भगवान हमें कुछ तो देना चाहते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए। दीर्घ काल करना है, नैरंतर्य, बिना मिस किए। चाहे आप, मैंने पहले दिन भी बताया था, 1 मिनट से शुरुआत कर दें, बेशक 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आगे बढ़ाते जाइए आप, लेकिन उसमें कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं जी अर्पिता ने हमारे को फोन कर दिया था, दीदी का एक कोर्स चल रहा है, आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए। हमने सोचा 2100 रुपए में तो कभी जूते चप्पल भी नहीं आते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। तो हमारी तो श्रद्धा तो नहीं है ना, जितनी होनी चाहिए उतनी श्रद्धा नहीं है इस विद्या के प्रति, तो तब भी बात नहीं बनेगी। महाराज जी योग करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं? जैसे योग से अतिरिक्त इस दुनिया में कोई है ही नहीं साधन, ऐसे करवाते हैं। महाराज जी कहते हैं बीमारी मिटानी है तो योग करो, टेंशन मिटानी है तो योग करो, घर में समृद्धि लानी है तो योग करो। हर चीज का आंसर योग है, और ये सत्य है, मैं यही कहना चाह रही थी। हम योग से अलग हो गए। योग जोड़ता है और योग से अतिरिक्त भोग और रोग ये तोड़ता है। मैंने पहले दिन भी ये बात बताई थी, आपको शायद ध्यान हो। योग, अकेले योग में ये पावर है, शरीर के रोगों को भी ठीक कर देता है, शरीर के पूरे शरीर के रोगों को, चाहे वो
आंख में है, नाक में है, कान में है, कमर में है, घुटने में है, एड़ी में, पंजे में, उंगली में, कहीं भी है। अकेले योग में ये पावर है। अकेला योग शरीर के सब रोगों का डॉक्टर है। अकेला योग मन के सब रोगों का डॉक्टर है। अकेला योग बुद्धि के सब रोगों का डॉक्टर है। अकेला योग प्राण के सब रोगों का डॉक्टर है। योग एक अकेला सब रोगों का डॉक्टर है। ये तो है योग की महिमा कि सबको समेट लिया अपने अंदर। और भोग क्या है? आंख का अलग डॉक्टर, कान का अलग, नाक का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग, फेफड़े का अलग। ये है तोड़ना, तोड़ दिया हमने। तो ये जो हमारी विद्याएं हैं जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, एक एक चीज, किसी को परसों जैसे मैंने बताया था, आप उदारता और दान का भाव अपने हृदय में लेकर के आना, तो वो केवल एक दिन के लिए नहीं था, रोज उसका लंबे काल तक अभ्यास करना है। केवल एक दान देने का अभ्यास आपने कम से कम 1 महीना यदि कर लिया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। देखो, ये तो एक विचार है, मैं जो बोल रही हूं आप सुन रहे हैं, एक विचार है, इससे एक संस्कार बन रहा है। उसका अभ्यास यदि नहीं किया तो वो 2 घंटे के बाद भूल भी जाएंगे आप मैंने परसों क्या बताया था वो आपको पूरा याद नहीं आएगा, 1-2 बातें याद आ जाएंगी डायरी पढ़ करके। लेकिन यदि आपने उसके ऊपर चिंतन मनन किया तो फिर वो आपका ज्ञान बन गया, फिर वो मेरा नहीं रहा। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने अभ्यासों के कारण है। हमने अभ्यास किया। आज भी किसी भाई ने प्रश्न पूछा, जी गुस्सा बहुत आता है तो क्या करें? ये आदत एक दिन में नहीं पड़ी। बचपन में जब कभी हमने कोई वस्तु मांगने के लिए माता पिता से आग्रह किया होगा, माता पिता ने वो वस्तु नहीं दी हमारे को, फिर हमने रोना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, तो माता पिता ने तुरंत दे दी कि भाई ये तो ड्रामा कर देगा, नहीं तो रिश्तेदारों के सामने। फिर हमें पता लग गया कि गुस्सा करने से चीजें फटाफट मिल जाती हैं रोने से, तो फिर हमने दोबारा भी वैसे किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, 5वीं बार, 10-15 बार किया, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो हम आज भी वैसा ही करते हैं। इसका अभ्यास हमें बचपन से हुआ। बचपन में जब हमें पता लगा कि इस काम को न करने से भी काम चल जाता है, माताजी थोड़ी सी डांट लगाएंगी लेकिन कोई बात नहीं। जब माताजी ने कहा कि जाओ दीपक जलाओ मंदिर में और जाओ वहां पर यज्ञ करो, वहां पर जाकर सिर झुकाओ, तो हमारी इच्छा नहीं थी, हमने नहीं किया। तो माता ने सोचा ये करेगा तो है नहीं, तो बस आज भी हमारी टालने की आदत बन गई। हमारे जीवन में जो कुछ भी है ना उसका हमने अभ्यास किया है। नाराज होने का बार बार हमने अभ्यास किया है, इसलिए नाराज होने का अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया वो कि कोई मेरे मन के प्रतिकूल करेगा मैं नाराज हो जाऊंगा। गुस्सा करने का, जब कोई मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उसके ऊपर चिल्लाऊंगा। तो ये हमारे अभ्यास करने से हमारी ये स्थिति बनी है, ऐसे नहीं बनी है। अब यदि हमें दूसरी तरफ अपने जीवन को ले जाना है तो उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी को बैठे बैठे या सोए सोए रहने की कई बार उसने ऐसा अभ्यास कर लिया रोजाना, तो अब वो योगासन, कठिन योगासन नहीं कर सकता है। और मैंने सुना अमेरिका में एक व्यक्ति ने 95 इयर्स में, 95 वर्ष की उम्र में ये मन में लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो योगा में चैंपियन बनना है। तो वो व्यक्ति 100 साल में 5 साल अभ्यास करके और ऐसे कठिन योगासन कर रहा था जैसे 20 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता है। तो हमारे अभ्यास ही हमें किसी विशेष स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। अच्छे या बुरे अभ्यास दोनों हो सकते हैं। झूठ बोलने का अभ्यास, जी 1 बार बोली, 2 बार बोली, 5 बार बोली, हमारे काम बन गए। कई बार बोली, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो अब हम आराम से झूठ बोल लेते हैं। सुबह न उठने का अभ्यास,
आपको पता है कितने लोग हैं इस संसार में जो रात को रोज ये सोचते हैं कि सुबह हम 4 बजे उठेंगे। महाराज जी कितनी महिमा बताते हैं। सब ऋषि मुनि हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, वो ध्यान करते थे, वो भजन करते थे, वो पूजा करते थे, फिर किसी ग्रंथ का पाठ करते थे। और स्वयं पूज्य गुरुदेव रोजाना 3 या 3:30 बजे उठ जाते हैं और अपनी 1-1.5 घंटे की साधना करके फिर 5 बजे शिविर में आते हैं, गाय की सेवा करके, साधना करके। तो हमें लगता है हम भी करेंगे, शाम को ऐसा सोचते हैं, लेकिन सुबह जब अलार्म बोलता है तो लगता है अभी तो नींद पूरी नहीं हुई, अब मैं उठ जाऊंगा तो फिर पूरे दिन भर सिर दर्द रहेगा या तो थकान रहेगी, तो इससे अच्छा यह है 1 घंटा और सो लेते हैं। ये सुबह वाले आप और रात वाले आप दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? आपने ही तो प्लान बनाया था रात को, वो भी आप ही थे, और सुबह जो अलार्म को दबा दे रहे हैं वो भी आप ही हैं। तो ये 2 आप कैसे हो गई? रात को जब आप सोए थे तो आपका कॉन्शियस माइंड ये विचार कर रहा था, और सुबह जो आपने अलार्म बंद कर दिया ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ये 20-30 साल तक अभ्यास कर लिया कि मेरा शरीर तो 4 बजे या 4:30 या 5 बजे उठ करके ही स्वस्थ रहता है, 3 बजे रह करके नहीं स्वस्थ रहता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। सब कॉन्शियस माइंड में हमने घुसा लिया कि 4 घंटे सो करके, मैं तो सोया ही लेट था, 12 बजे सोया था, तो 4 बजे कैसे उठ सकता हूं? तो सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज घुस जाती है? जिसका बार बार अभ्यास किया जाता है, वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। और एक बार अवचेतन मन में जो चला गया, अच्छा या बुरा, वो फिर वहां पर उसमें समझ नहीं होती है ये करना है कि नहीं करना, वो करता ही है। आप जब किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो लगता है कि क्यों फालतू में इतनी एनर्जी वेस्ट की, इसके साथ तो पंगा नहीं लेना चाहिए था, तो आगे कभी भी ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे आप सोचते हैं। जो गुस्सा करते हैं बोले आज के बाद नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। जो कोई भी गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं तो बोले ये तो देखो कितना गलत है, आज के बाद नहीं पिएंगे, और अगले दिन फिर वही कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि जिस समय संकल्प ले रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है ये, और अगली बार जब कर देते हैं उस काम को, वो अवचेतन मन कर रहा है। तो चेंज कहां करना पड़ेगा? अवचेतन मन में करना पड़ेगा। और अवचेतन मन में कोई चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। आज हम जहां भी खड़े हैं वो हमारा जीवन हमारे अभ्यासों का परिणाम है। हमने जो जो अभ्यास किए वो आज हमारे जीवन में है। किसी ने सेवा करने का अभ्यास किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 महीना किया, लगभग 1 महीना आप किसी काम को कर लेते हैं ना बिना किसी नागा के और श्रद्धा पूर्वक, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए प्रयास पूर्वक आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो आपको 1 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और श्रद्धा पूर्वक करनी पड़ेगी, बस फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जिन बहनों ने या जिन भाइयों ने सेवा करने का अभ्यास श्रद्धा पूर्वक कर लिया, अब वो सेवा किए बिना रह नहीं सकते। परम पूज्य गुरुदेव को अब कोई कहे कि जी आप करोड़ रुपए ले लो लेकिन आप सेवा मत करो, तो वो कहेंगे करोड़ नहीं 1000 करोड़ दो तो भी मैं सेवा किए बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि वो अभ्यास करते करते वो स्वभाव बन गया। पहले हम किसी चीज का चिंतन मनन करते हैं, फिर अभ्यास करके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड से अभ्यास करते करते फिर वो हमारी आदत या हमारा स्वभाव बन जाता है। और एक चीज के प्रति भी यदि व्यक्ति सच्चा बन जाए ना, जैसे मैं तो रोज आपको अलग अलग चीज बता रही हूं। पहले दिन मैंने बताया था आप दान देना,
ये केवल एक दान देने की वृत्ति आपको देवता बना देगी, देवी बना देगी। देते जाओ, मांगना नहीं कभी किसी से, देना है बस। फिर मैंने बताया उदारता का अभ्यास। अब इसका अभ्यास करने के लिए पूरा एक जीवन चाहिए, 1-2 दिन नहीं चाहिए। फिर कल मैंने बताया ग्रेटिट्यूड का भाव। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूं कि अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव, विचार या भावनाओं की या किसी व्यक्ति के जीवन की टेंडेंसी अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सूत्र ज्यादा प्रिय लगेगा, उसकी ज्यादा पकड़ में आएगा। जो आपको पकड़ में आ जाए उसको फिर छोड़ना नहीं। तो कल था ग्रेटिट्यूड का भाव। क्या क्या हमें मिला है उसकी लिस्ट बनाना। जो साधक होता है, जो योगी होता है, जो भगवान के रास्ते पे चलने वाला भक्त होता है, वो हमेशा उसकी लिस्ट बनाता है कि कितना मिल गया। और जो उससे अलग होता है, जो भोगी होता है, वो हमेशा उसकी लिस्ट बनाता है क्या क्या नहीं मिला। आप देखो, आप अपने साक्षी स्वयं बनना। जैसे मैंने कल आपको बताया कि आप लिस्ट बनाना क्या क्या मिला, तो वो अब आप ही जानते हैं आपने कितनी लिस्ट बनाई। 2, 4, 10, 20 चीजों की बनाई, या बनाने लगे तो हजारों चीजों की बना सकते हैं आप। और आज मैं कहूं कि कल आपको वो सब मिलेगा जो भी आप चाहोगे, बस आप एक बार लिस्ट बना के ले आना। तो मुझे लगता है कि कल आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि वो बनाने में हम बहुत कुशल हैं। कि मेरे घर में तो अभी टीवी भी बड़ी वाली आ जाए, फ्रिज भी अच्छी वाली आ जाए, बेड शीट भी आ जाए। जब आ ही रहा है तो बेड शीट भी कई दिन हो गए चेंज किए। 2-4 जोड़ी जूते चप्पल भी और आ जाए। जो नहीं है उसकी लिस्ट बहुत लंबी बना सकते हैं हम, क्या क्या नहीं है। और जो ज्यादा कुशल हैं वो और लंबी बना के लाएंगे कि भाई जब सब मिल रहा है तो और जब मिले हुए की लिस्ट बनवाई तो वो 2-4 में सिमट गया। बोलते बस 2-4 चीजें लिखी हमने तो ये बहुत है। तो ये अंतर है, साधक को जो पास में है वो अधिक लगता है। और एक बात और आपको बताना चाहती हूं कि अपने जीवन में जो मिला है ना, वो हमारी औकात से कई गुना ज्यादा मिला है। इस बात के ऊपर विश्वास रखें आप। हमने जितना किया था ना, हमेशा उतना ही नहीं मिलता है जितना हम करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। ये इस पूरे संसार में आप देख सकते हैं, पूरी प्रकृति में देख सकते हैं। भगवान का ऐसा ही विधान है। जितने दाने खेत में डालते हैं उतने ही वापस नहीं मिलते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा मिलता है। हमारे पास जितना है उससे कई हजारों गुना ज्यादा भगवान ने हमें दिया है हमारी औकात से। तो अब हम अपनी पात्रता को और अधिक बढ़ाएं। एक और छोटी सी कहानी आपको बता के कि अपने काम को कैसे करना चाहिए। अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको जो पूरी शिद्दत से करता है, पूरे मनोभाव से करता है, उसको इस संसार की और परलोक की दृश्य और अदृश्य सब शक्तियां भरपूर मात्रा में मिल जाती हैं। धन्य हो जाता है वो व्यक्ति। ये चीज आप अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में तो देख ही सकते हैं। एक डॉक्टर की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक डॉक्टर था, तो वो सुबह से शाम तक रोगियों को इस भाव से देखता था कि भाई भगवान ने इनको मेरे पास भेजा है और ये रोगी नहीं, ये तो मेरे तो भगवान ही, मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ, ये मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि सेवा करते करते उसको रात के 12 बज गई। बहुत सेवा की उस दिन और वो थकान होकर के उसको बुखार आ गया रात को 12 बजे और वो बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। और अभी 2 ही घंटे हुए थे सोए। 2 बजे किसी का, गांव से किसी महिला का फोन आया कि उसको डॉक्टर की सख्त जरूरत है, उसका इकलौता बच्चा बीमार है। फोन डॉक्टर की पत्नी ने उठाया और उन्होंने कहा बच्चे को ये दवाइयां दे दो अभी और सुबह डॉक्टर साहब देख लेंगे।
क्योंकि उसको लगा अभी 2 घंटे पहले तो सोया है, इसको खुद को भी बुखार है। तो डॉक्टर को ये बात सुन गई पत्नी की। वो झट से उठा, अपना झोला उठाया और उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, उसका इकलौता बच्चा है। उस महिला ने, उनकी पत्नी ने कहा कि देखो रात का अंधेरा है, 2 बजे, आपको भी बुखार हुआ है और जिस गांव में जाना था उससे पैदल का ही रास्ता था, वहां पर कोई साधन नहीं जाता था, क्योंकि उस गांव में एक सुरंग से, एक टनल से गुजर करके जाना होता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो रात को गया और जब वो उस सुरंग से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति की आवाज आई उसको। उसने कहा आपके पास मैच बॉक्स है, माचिस है? तो डॉक्टर ने कहा है। तो बोले फिर आप मेरी सिगरेट जलाओ। और उसने वो तिल्ली जलाई और उसके प्रकाश में उसको उस व्यक्ति का चेहरा दिखा। तो थोड़ा सा वो उसको ऐसा डरावना सा चेहरा लगा, लेकिन फिर भी उसने उसकी सिगरेट जलाई, आगे चल पड़ा। वहां गांव में जाकर उसने रोगी को जो भी दवाई औषधि देनी थी वो उसको ट्रीट किया, वापस आने लगा। वापस जब आया तो फिर सुरंग में वही व्यक्ति मिला, वही आवाज आई आपके पास मैच बॉक्स है? उसने कहा है। तो फिर जलाओ मेरी सिगरेट। उसने मैच बॉक्स, वो माचिस जलाई, दिया सलाई जलाई, तो फिर देखा ये तो वही चेहरा है। उसने उसकी सिगरेट जलाई, वापस आ गया। और वो आकर के 2 बजे तो गया था, 4 बजे इस सारे क्रियाकलाप में 2 घंटे व्यतीत हो गए। 4 बजे सोया वो डॉक्टर। 6 बजे डॉक्टर को फोन आया उसके बॉस का, जो उसका बॉस डॉक्टर था उसके किसी व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा कि आज बड़े डॉक्टर साहब को किसी ने अटैक कर दिया और उनको लूट भी लिया, उनके लुटाई हो, उनके पैसे वैसे सब ले लिए और उनको घायल कर दिया और आप तुरंत आ जाओ। तो डॉक्टर को बेचारे को रात को सोया भी नहीं, थोड़ा बुखार भी था, लेकिन फिर भी वो तुरंत चल पड़ा। 6 बजे वहां जाकर के उसने पता लगाया कि क्या हुआ। तो पता लगा कि रात में वो जो डॉक्टर के बॉस हैं उस सुरंग से गुजर रहे थे। ये तो 3 बजे की घटना है, 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। वो उधर से गुजर रहे थे और वहां किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसका सब धन भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया और उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन बाद में वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, अभी वो जेल में है। तो इस डॉक्टर को तुरंत क्लिक किया कि एक व्यक्ति तो मेरे को भी मिला था। इसने कहा कि मैं एक बार मिल के आता हूँ वो जेल में जो व्यक्ति है। जब वो वहां गया तो उसने पहचान लिया कि ये तो वही व्यक्ति है। तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा जो जेल में बंद था कि भाई मेरे बॉस से पहले तो मैं 2 बार आपसे मिला, तो आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया और आपने मेरे बॉस के ऊपर क्यों अटैक किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको लूटना भी चाहता था और पीटना भी चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ 2 और थे, आप कुल मिलाकर के 3 थे। और जब मैंने आपके बॉस को लूटा और पीटा वो अकेला था, तो मैं अकेले व्यक्ति के ऊपर अटैक करता हूं। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि उनके साथ, उस डॉक्टर के साथ और 2 कौन थे? 3 कैसे थे वो? उसके साथ एक उसका गुरु था और दूसरा था भगवान, दिव्य शक्तियां। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को पूजा समझ के करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है। किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में 2 और साथ होते हैं उसके, एक गुरु की शक्ति, एक भगवान की शक्ति। इसलिए कोई रात के अंधकार में भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य कर्म को हम इतना रच बस के करें। खाना भी बनाते हो ना, तो ऐसा खाना बनाओ कि खाने वाला जन्मों तक याद करता रहे कि कभी किसी ने खाना खिलाया था। रॉ मटेरियल वही होगा, लेकिन आपकी भावना का जो टेस्ट है ना, वो सबके खाने में अलग अलग मिलेगा। ये क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, तो सारी शक्तियों को एकाग्र करके
कुछ चेंज होना चाहिए जीवन में, तो दूसरे को भी पता लगे कि भाई इसके तो जीवन में कुछ ना कुछ तो घटित हो गया। और कुछ ना कुछ घटित होने के लिए पुराने वाले को छोड़ना पड़ता है। अभी आपको पता है फरवरी में, मार्च में वसंत ऋतु आएगी तो सब पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें आ जाएंगी, कितने सुंदर लगेगा। वसंत ऋतु कितनी अच्छी लगती है। लेकिन पता है वो नई कोपल आने से पहले इस समय पतझड़ चल रहा है, सब पत्ते झड़ जा रहे हैं सर्दी के कारण। इसलिए अपने जीवन में यदि नई कोपलें चाहिए तो पुराने को झड़ जाने दो। ये पुराना स्वभाव है हमारा कि सुन लिया और फिर साइड में डाल दिया, उसका अभ्यास नहीं किया हमने। इस स्वभाव को छोड़ दीजिए। थोड़े दिन 4-5 साल जम करके अभ्यास कर लीजिए और फिर देखो उसका कितना बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने हमारे जीवन में जब ये मौका लाया है तो हम इसका 100% सदुपयोग करेंगे। तो खैर ये बात थी अभ्यास और वैराग्य की। अभी तो अभ्यास के बारे में मैंने बताया। आज तो वैराग्य असल में जो हम अर्थ समझते हैं, वैराग्य का मतलब होता है जो वस्तुएं हमें मिली हैं उनको हम छोड़ दें या उनके प्रति आसक्ति ना रखें। तो मैं तो ऐसे समझी हूं कि वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप ही हुआ ही है। कैसे? हमने चीजों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, चीजों को हम ना पकड़ें, इसका अभ्यास करना है। क्योंकि छोड़ा उसको जाता है जिसको पकड़ा जाता है, और जो हमारा है नहीं उसको हम पकड़े ही क्यों? तो छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। हम आज का पाठ भी जो हमने शुरू किया तो कहां से किया? हम यहां इस संसार में आते समय कुछ पैकिंग करके लाए थे क्या? कुछ भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नंग धड़ंग ऐसे आए थे ना इस संसार में। तो जो कुछ भी इस संसार में पहले से ही था उसका हम सदुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब उस ईश का बसाया हुआ है संसार, उसका बनाया हुआ है। और हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे देखते देखते बहुत लोग यहां से खाली हाथ जा चुके हैं। वो भी हमारी तरह ही दावा करते थे कि ये मेरा है, लेकिन जाते समय कुछ भी उनके साथ नहीं गया। तो इतना देखने के बाद हमें विश्वास होना चाहिए कि आज जिन वस्तुओं पे, जिन व्यक्तियों पे हम दावा करते हैं कि ये मेरे हैं, वो मेरे हैं नहीं। कितने व्यक्तियों को हमने अपने संगठन में से जाते हुए देखा, कितने लोगों को अपने परिवार से जाते हुए देखा। तो जब वो चले गए तो पीछे जो रिश्ते बच गए तो वो उनके कुछ काम नहीं आए ना। जिस दिन आंखें बंद हुई उस दिन से हम अलग, वो अलग हो गए। तो ये सब जब उनके साथ कुछ भी नहीं गया तो हम कौन से कोई अलग, कोई विशेष थोड़े ही है, तो हमारे साथ भी कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम पहले से ही अपना ये माइंड सेट करके रखें कि जो मिला है ये सब किसी का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, पकड़ेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु तो जबरदस्ती छुड़ा ही लेगी। और अपने मन से छोड़ेंगे तो भी ये रहेगा कि मैंने छोड़ दिया। तो वैराग्य का मतलब है कि मेरा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये तो सब परमात्मा का ही है। अब ये मतलब शब्द तो इतना ही बोला जा सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए तो जीवन का एक एक पल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने आप को सजेशंस देनी होती हैं, अपने आप का मोटिवेटर व्यक्ति को खुद बनना पड़ता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। और वो तब पता लगता है जब किसी चीज के प्रति हमारा एक पजेसिवनेस का भाव बन जाता है ना, उस समय हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितना वैराग्य है और कितना राग है। घरों में जो भाई बहन रहते हैं वो संबंधों के ऊपर अपना
कितना एक अधिकार जमा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जैसे माता पिता बच्चों पे अधिकार जमा लेते हैं, ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है तो इसको वो सब करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। अब उसको अच्छी आदतें सिखाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो वही करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा पीछे से पता नहीं क्या क्या संस्कार लेके आ रहा है। तो कई बार तो बच्चे ऐसे कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता को ये लगता है कि भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, इसलिए बेटे को जरूर बनाना है। और बेटा कहता है कि मुझे तो खेलने में रुचि है, मुझे तो गाने में रुचि है, मुझे तो ढोलक तबला बजाने में रुचि है, तो वो कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहता है। लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं, ऐसे पति को पत्नी, ये पत्नी मेरी है तो ये मेरे अलावा और किसी का कहना नहीं मानेगी, मेरा ही मानेगी। पत्नी कहती है पति मेरा है तो जैसे मैं कहूंगी वैसे इसको करना पड़ेगा। वो बहुत हम ऐसे पजेसिवनेस के भाव में रहते हैं, पकड़ने के भाव में रहते हैं, और चीजें हमारे पास रहती नहीं है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। शादी से पहले कौन पति किसी पत्नी का था या कौन पत्नी किसी पति की थी? तो जो मनुष्य 20 साल पहले आपका नहीं था वो आज आपका कैसे हो सकता है, या अगले 50 साल बाद भी आपका नहीं रहेगा। तो विचार से ही समस्याएं क्रिएट होती हैं, और विचार से बहुत सारी समस्याएं सुलझ भी जाती हैं। विचार की अपनी एक शक्ति, सब कुछ विचार है ऐसा नहीं कह रही हूं, एक सीमा तक विचार से, और ये सीमा काफी लंबी जाती है विचार वाली। सारी जो हमारी समस्याएं हैं उनकी शुरुआत विचार से होती है। तो मैं आज आपसे पूछ रही थी कि पहले हम ये तय करें कि हमें तनाव है या नहीं, कोई स्ट्रेस है या नहीं है, तो उसका कारण क्या है, तनाव का कारण क्या है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आप अपने ढंग से कल ढूंढ करके आए कि मेरे को किस किस समय मैं इम्बैलेंस होती हूं या होता हूं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां। आप पिछला अपना 5-10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन पहले का, 1 महीने पहले का थोड़ा याद कीजिए कि आप कब दुखी हुए थे, कब आप परेशान हुए थे, कब नाराज हुए थे, और जिस चीज से आप परेशान हुए वो कौन सी परिस्थिति थी, उसका कारण क्या था। और फिर और उसके थोड़े से गहरे में घुस करके देखिए कि जो कारण आप कह रहे हैं वो ही ठीक कारण था या उसके पीछे हमारी कोई वीकनेस थी। तो फिर हमें चीज पकड़ में आएगी और उसका निवारण क्या हो सकता है। यहाँ जो बताया है योग दर्शन में ऋषि ने जो कारण बताए हैं उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही। जैसे योग दर्शन के प्रथम पाद में ही, प्रथम पाद का जो 30वां सूत्र है उसमें ऋषि ने कुछ कारण बताए हैं स्ट्रेस के, तनाव के, अप्रसन्नता के। वो कारण है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। चित्त में विक्षेप पैदा करने वाले ये अंतराय हैं, ये बाधाएं हैं। तो यहां पर इन्होंने ये कारण गिनाए हैं। सबसे पहला कारण है व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी, रोग, तन के भी और मन के भी, तो उससे स्ट्रेस आता है। ये हमारे को अपने स्वरूप से मिलने नहीं देते, ये योग में बाधक तत्व हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, जब हमें संशय होता है, जैसे हमें इस समय अपने ऋषियों के वचनों के ऊपर संशय है कि पता नहीं ये शास्त्रों में लिखा है, ये मेरे जीवन में भी घटित हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संशय है। अभी जिस दिन संशय मुक्त हो जाएंगे तब तो लग ही जाएंगे हम। और बहुत जगह होते हैं, इसका हम बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे आज तो, क्योंकि समय हो गया, तो मैं केवल सूत्र का उच्चारण कर रही हूं। आप भी इस सूत्र के ऊपर कल विचार करके आइए। ये ऋषियों ने बताए हैं जो तनाव के कारण, जो हमारे बंधन के कारण, दुख के कारण बनते हैं। तो ये बता दिए व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है
ये भी आप सोच के आना, फिर कल मैं आपको उत्तर दूंगी। अविरति, अविरति का मतलब है कि हमारा राग है चीजों में, अभी विगत रति नहीं हुए हम। अविरति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का मतलब होता है जो दिख रहा है वो ठीक ठीक नहीं दिख रहा, संसार जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, बल्कि उससे उल्टा दिख रहा है। जो चीजें दुखदाई हैं वो सुखदाई दिख रही हैं, जो सुखदाई हैं उनमें दुख प्रतीत होता है। जैसे ध्यान करना, भजन करना, चिंतन करना, ये तो सुखदाई है, उसमें तो हमें दुख लगता है कि भाई कौन बैठे 1 घंटे तक, इसके बदले में तो हम 100 काम निपटा लेंगे। बहुत सारे लोग तो इसलिए ध्यान में नहीं बैठते, बोले खाली बैठने से क्या फायदा, इतनी देर में कुछ सेवा तो करेंगे ना। तो ये भ्रांति दर्शन है, चीजें हमें उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही हैं, ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रही हैं। भ्रांति दर्शन। जो सुखदाई है हमारे लिए वो हमें दुखदाई लगते हैं। सुखदाई क्या है? कोई व्यक्ति कहता है कि आप तो ऐसे हैं, कोई हमारी त्रुटि बताता है, दोष बताता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति हमारे दोष को हटाना चाहता है, और यदि हम भी उसकी बात को मान के उस दोष को हटा दें तो वो व्यक्ति हमारे लिए सुखदाई हो गया ना। और हम तो उसी व्यक्ति को पकड़ के कहते हैं मेरे दुख का कारण ये है, वो व्यक्ति दुख का नहीं सुख का कारण है। और जिनको हम सुख का कारण मानते हैं वो किसको मानते हैं? जो हमारी बहुत प्रशंसा करता है, अत्यंत हमारे को प्रीति के वादे करता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और हमारी प्रशंसा करता है। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति, कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको, कि वो उसके पास रहने से हमारे अंदर का ऑक्सीटोसिन निकलता है, उससे हमें अच्छा लगता है। वो व्यक्ति वास्तव में हमारा भला नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें अपने अंदर के ऑक्सीटोसिन से मिलने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए जिसको हम सुखदाई मान रहे हैं ना, वो वास्तव में दुखदाई है। क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र आएगा, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए दुख तो दुख है ही, लेकिन जिसको हम सुख कह रहे हैं वो भी दुख ही है। तो ये इसको कहा यहाँ पर भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व, ये अगली बाधा है। खूब साधना करके भी जो चित्त की भूमि हमें प्राप्त करनी चाहिए थी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसको आप एक लौकिक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानो कोई कहे कि भाई ये 5 फीट की दीवार है या 6 फीट की दीवार है, और इस दीवार के उस पार स्वर्ग है, उस पर ब्रह्म का एक अलग ही एक स्वर्गलोक बना हुआ है और हम उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी हाइट है 4.5-5 फीट, तो हम उस दीवार के उस पार देख नहीं पाएंगे। तो इसको कहेंगे अलब्ध भूमिकत्व, प्राप्त न होना वो स्थिति। अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, ये भी उससे मिलता जुलता है। मान लो आप 5 फीट की हाइट है और आपने ऐसे हाथ उस दीवार पे लगा के ऊपर उछल करके देखने की कोशिश की, तो आप ऊपर उछल के कितनी देर दीवार पे लटक के रह सकते हैं? 5-10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आपके हाथ दुख जाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। तो इसको कहा अनवस्थितत्व। चित्त, वो स्थिति कभी कभी हमें टच हो भी गई पर हम उसमें ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं। हमारे पुराने अभ्यास, हमारी पुरानी आदतें फिर हमें नीचे ले आती हैं। आपने देखा कोई कार्यक्रम होता है, नाच गान आदि होता है, तो उसमें कितना मन लग जाता है। और जब कोई इस तरह की आध्यात्मिक चर्चाएं करता है तो धीरे धीरे करके कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ वॉशरूम करने चले जाते हैं, आधा हॉल खाली हो जाता है। तो यह है अनावस्थितत्व। और फिर इसके आगे भी बताए, अगले सूत्र में भी बताए हैं। ये 10 तो यहां बता दिए, फिर अगले सूत्र में कहा दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेप सह भुव, विक्षेप सह भुव। दुख, हमेशा मन दुखी दुखी रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है।
तो ये भी एक अंतराय है। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य माने सुमनस्य का अपोजिट दौर्मनस्य, मन खुश नहीं रहता है, उदास, इसी को ही कहते हैं तनाव, सैडिश। दौर्मनस्य अंगमेजयत्व, अंगों में एक कंपनसी होना, अंगों में स्थिरता न होना, और पार्किंसंस आदि दोष रोग हो जाना, ये भी अंगमेजयत्व। श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास का स्थिर और गहरा और लंबा न होना। जैसे जब व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसकी श्वास भी उखड़ने लगती, छिछली हो जाती है, श्वास गहरी और लंबी नहीं होती है। तो ये सारे लक्षण हैं, ये तो शास्त्र की दृष्टि में लक्षण है। और आप भी ढूंढिए तनाव के क्या क्या लक्षण हैं। जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है ना, तो मोटापा बढ़ जाता है, किसी किसी को मोटापा घट जाता, पतला हो जाता है व्यक्ति, वेट कम हो जाता है, किसी का वेट बढ़ जाता है, दोनों तनाव के लक्षण है। व्यक्ति का कहीं मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये भी तनाव का लक्षण है। नींद नहीं आती है, तनाव का लक्षण है। व्यक्ति को बहुत चिड़चिड़ापन होता है, ये भी तनाव का लक्षण है। सिर दर्द, आंखें कमजोर होना, ये भी तनाव का लक्षण है। बहुत बाल झड़ना, ये भी तनाव का लक्षण। अनेक अनेक लक्षण आपको तनाव के मिलेंगे। तो इन सब लक्षणों को देखना कि इसका कारण क्या है, तनाव क्या है, तनाव के कारण क्या है, और उसका निवारण क्या है, ये तीन चीजें हम इस पाठ में लेकर के चलेंगे। तो आप कुछ शास्त्र की दृष्टि से हम यहाँ चर्चा करेंगे, कुछ तो जो हमने कुछ डॉक्टरों से या कुछ गुरुजनों से जो सुना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता लगे कि हम तनाव में हैं या नहीं हैं। तो ये कुछ लक्षण लोक में माने जाते हैं, ये सब तनाव के ही लक्षण माने जाते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत खाता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको लगता है कुछ ना कुछ खाऊं, ये तनाव का लक्षण है। किचन में जाके कभी कुछ खाता है, कभी और कुछ नहीं तो चाय चाहिए, फिर उसके साथ बिस्किट चाहिए, फिर थोड़ा नमकीन चाहिए, फिर कुछ और कोई उसको स्नैक्स चाहिए। तो ये सब तनावग्रस्त व्यक्ति के लक्षण हैं। नहीं तो व्यक्ति एक बार सुबह खाएगा, एक बार शाम को, जैसे पूज्य गुरुदेव हैं, योग युक्त व्यक्ति। तो सारे लक्षण एक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होंगे, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग लक्षण लागू होते हैं। तो आप इसके ऊपर चिंतन करें। और आज के लिए जो आपको होमवर्क है, आज आप इसके ऊपर ही थोड़ा चिंतन करके आइए। जो सूत्र मैंने अभी बोला है, व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, ये जो बताया है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करके आइए। फिर कल हम इस सूत्र के ऊपर, ये सब तनाव के कारण हैं वैदिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, और फिर इसके निवारण क्या है, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब अच्छे हो गए। आज के पाठ को फिर हम यहीं विराम देते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो आप अर्पिता जी को लिख के दे सकते हैं, या तो पाठ के प्रारंभ में भी आप पूछ सकते हैं। आज एक प्रश्न ले लेते हैं। बहन देवकी जी हाथ उठा रही थी प्रारंभ में। देवकी जी, आप क्या बताना चाह रही थे, आप बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, देवकी जी। ओम दीदी प्रणाम। जी देवकी जी। दी, आपने बोला कि हमें किस किस के प्रति, जो आपने बोला था कि डायरी में ये सब आपको लिखना है जी, तो मैंने वो कुछ लिखा था जी। कि सबसे पहले तो अपना मतलब इस जीवन के लिए, जीवन में मिली तमाम सुख सुविधाओं के लिए तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो फिर अपने माता पिता, गुरुजन, और सबसे बड़ी बात कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5-6 साल हुए कि मैं इस संगठन से जुड़ी, और यहाँ पे आके मुझे नहीं पता कितना चेंज मेरी लाइफ में आया। बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ से। बस इनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर का। बस ये सब चीजें।
हाँ, तो ऐसे ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए व्यक्ति को ना, क्योंकि जितना जितना ये बढ़ेगा ना उतना उतना फिर वहां से चीजें आती हैं हमारे पास, और ज्यादा आता है। आप अपने घर में देखो ना, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसको आप छोटी सी चीज भी दे देते हैं ना तो वो इतना खुश हो जाता है, और दूसरा उसी का भाई या बहन ऐसा, उसको कितना भी दे दो वो कभी खुशी नहीं होता है। तो माता पिता का अंदर से ज्यादा आशीर्वाद कौन से के प्रति रहेगा, पहले वाले या दूसरे वाले के प्रति? पहले वाले के प्रति ज्यादा रहेगा कि इसको तो हम छोटा सा भी कुछ दे देते हैं ना, उससे भी ये बच्चा खुश हो जाता है, कितना खुश मिजाज है। और दूसरे वाले को कितना भी दे दो तो भी शिकायत बनी ही रहती है। तो वो माता पिता की जो स्पेशल ग्रेस है उसका पात्र बन जाता है जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है। इसलिए जो मिला है ना, जब जो मिले भगवान का धन्यवाद करो। ऐसी ऐसी बहुत कहानियां भी बना रखी है ना कि भाई कोई एक ऐसा मंत्री था जो हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहता था कि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो वो जंगल में गया राजा के साथ, और वहां पर कुछ लोगों ने जो है घेर लिया और राजा का अंगूठा काट दिया वहां के कुछ लोगों ने। तो उसने अपने मंत्री से आकर के कहा कि भाई देखो मैं बिछुड़ गया आप लोगों से, और वहां कुछ लोग मिल गए, उन्होंने मेरे को घेर लिया, मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा जी, महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा तो अंगूठा कट गया, ये उपदेश दे रहा है। उन्होंने बहुत पिटाई की और कहा कि इसको तुरंत ले जाकर के जेल में बंद कर दो। ये कितना अश्रद्धावान है कि राजा के कष्ट होने पर भी ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसको तुरंत जेल में बंद कर दिया। अभी थोड़ा ही आगे चला था राजा कि कुछ लोग राजा को पकड़ करके ले गए पुनः जंगल में। भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले आप वहां चलो, वहां सारी बात बताएंगे। तो वहां लेके गए तो वो देवी की तंत्र मंत्र से वो उपासना प्रार्थना कर रहे थे और देवी को बलि चढ़ानी थी। तो उन लोगों ने जाकर के अपने बॉस से कहा कि महाराज जितना हट्टा कट्टा और सुंदर व्यक्ति आपको चाहिए था वो हम ढूंढ लाए, ये देखो ये व्यक्ति हम लाए हैं, तो इसकी बलि चढ़ा दी जाए तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो उनका बॉस भी बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा को उस पे काटने के लिए कटघरे में खड़ा किया बलि के लिए, और फिर बोले अब इसकी चेकिंग करो ऊपर से नीचे तक। तो उसके पूरे शरीर को देखा, बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर था, लेकिन एक अंगूठा कटा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये तो खंडित है, भगाओ इसको यहाँ से और कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। तो राजा वहां से जान बचा के और सीधा मंत्री के पास ही आया और बोले भाई इसको मुक्त कर दो। इसने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज यदि मेरा अंगूठा नहीं कटता तो मेरा जीवन चला जाता, मैं भेंट चढ़ जाता आज देवी के। तो उन्होंने कहा मंत्री आपका बहुत धन्यवाद, आपने ठीक ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आपको जेल में डाला उसके लिए सॉरी। तो मंत्री ने कहा कि राजा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आपने मेरे को जेल में डाला वो मेरे भले के लिए हुआ, क्योंकि ना आप मेरे को नाराज होके जेल में डालते तो मैं आपके साथ ही रहता, तो वहां जाकर के आपको तो छोड़ देते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, फिर मैं आ जाता ना सीधा, तो मैं भी बच गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारे मन में भी एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। जिस दिन बहुत सम्मान मिल जाए वो भी भले के लिए, वो भी अच्छा है। जिस दिन ना बिल्कुल ना मिले वो भी अच्छे के लिए। जिस दिन कोई आरोप लग जाए वो भी अच्छे के लिए। कुछ ना कुछ तो भगवान सिखाना चाहते हैं, इसका भी अभ्यास करें तो काफी पॉजिटिव एनर्जी, काफी दिव्य शक्तियां, एक रिलैक्सेशन हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि स्वीकार करते ही हमारे जो फिजिकल जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, शरीर के अलग अलग जो स्राव हैं वो चेंज हो जाते हैं स्वीकार करते ही। और जब अस्वीकार करते हैं तो एक फाइटिंग का भाव अंदर अंदर उत्पन्न हो जाता है और एक गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। और उस समय जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे
रोग का कारण बनते हैं, तनाव का कारण बनते हैं। तो पुनः आज आप इन तीनों के ऊपर फिर से विचार कीजिए। देने का भाव, उदारता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव, और चौथा इस सूत्र पे विचार कीजिए। तो बस आज यहीं पाठ को विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपके निमित्त से मुझे भी अच्छा चिंतन करने को और अच्छा अभ्यास करने को अवसर मिल रहा है। तो इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। और अब शांति पाठ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो